पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मजहबी व सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात करार देने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी जुमेरात को वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में दी गई है। पंजाब हुकूमत ने 17 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की सिफारिश के हवाले से वफाकी हुकूमत को समरी भेजी थी। पाबंदी की यह सिफारिश तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में किए गए हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद की गई थी। उन पुरतशद्दुद मुजाहरों में पुलिस के एक एसएचओ समेत 5 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए थे। टीएलपी ने गजा अमन मुआहिदा तय पाए जाने के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब गजा मार्च का आगाज किया था और लाहौर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद मुरिदके के मकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के माबेन दोबारा शदीद झड़पें हुई, जिसके बाद नतीजे में हलाकतें हुई। मुरिदके वाक़े के बाद टीएलपी की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज किया गया था और पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक सूबे भर से इस जमात के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पहला मौका नहीं है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाबंदी का सामना है। सन 2021 में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने इस जमात को कल्लादम करार देते हुए पाबंदी आयद की थी। ताहम सिर्फ 7 माह के बाद टीएलपी के एहतजाज के नतीजे में उस वक्त की हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत पाबंदी हटा दी थी। याद रहे कि बतौर सियासी जमात तहरीक लब्बैक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और जमात ने 2024 के इंतखाब में भी हिस्सा लिया था। वजीर आजम ऑफिस से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक वफाकी काबीना ने मुत्तफिका तौर पर टीएलपी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दी है। एलामिये के मुताबिक वफाकी काबीना को मुल्क में टीएलपी के पुरतशद्दुद और मुबैय्यना दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई और इस मौके पर हुकूमत पंजाब के आला अफसरान बजरिया वीडियो लिंक काबीना के इजलास में शरीक रहे। वफाकी काबीना को बताया गया कि सन 2016 में कायम होने वाली इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी है। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात पैदा हुए। 2021 में भी इस वक्त की हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी लगाई थी, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह से 2021 में दी गई जमानतों से रद्दोकार भी किया गया। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने मुत्तफिका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि टीएलपी दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। याद रहे कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी आयद करने की कार्रवाई कर सकती है और इस ज़िमन में वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार होती है। सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज शाइक उस्मानी ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की खुदमुख्तारी या साख को नुकसान पहुंचा रही हो तो उस जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उनके मुताबिक वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करना होता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हुकूमत के पास मौजूद सबूत किसी जमात को कलअदम करार देने की कार्रवाई के लिए काफी है तो वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे सकती है कि इस सियासी जमात को तहलील कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी से क्या इंतहा पसंदी कम होगी? सियासी मुबस्सिरीन के ख्याल में पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में सियासी या दीगर मजहबी जमातों पर पाबंदियां आयद की गई है, लेकिन जिन मसाइल को जवाब बनाकर पाबंदियां लगाई गई वो माशरे में जूं की तू मौजूद है। सियासी तजज़ियाकार मजहर अब्बास के मुताबिक तारीखी तौर पर यह साबित हुआ कि चाहे सियासी जमातें हो या मजहबी जमातें, पाबंदियों के नताइज कभी भी मस्बत नहीं आए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान दर्जनों मजहबी जमातों और दहशत गर्दी में मुलव्वस तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन क्या मुल्क में शिद्दत पसंदी कम हुई या नहीं, बल्कि वो पहले से ज्यादा हुई। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि मसाइल को हल करने के लिए जो तरीका है वही सही नहीं, क्योंकि जिन अवामिल की वजह से मुल्क में शिद्दत पसंदी या दहशतगर्दी फैली उनके बारे में कभी संजीदगी से गौर ही नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के कानून बनाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ? उस कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। खुद नवाज शरीफ पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। उनके मुताबिक रातों रात तंजीमें और सियासी जमातें बन जाती हैं और जब इन तंजीमों को बनाने के अहदाफ पूरे हो जाते हैं वो फिर उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल बहुत है लेकिन उनके हल के लिए संजीदगी नहीं। आइए देखते हैं कि माजी में किन सियासी जमातों पर पाबंदियां आयद की गई थी और उनके क्या नताइज निकले थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा माजी में हुकूमत की जानिब से सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की मिसालें मौजूद है। जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में पाबंदी आयद की गई थी। जमात इस्लामी भी माजी में पाबंदी की जद में आ चुकी है। पाकिस्तान के पहले फौजी सदर अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा, जब 1964 में हुकूमत ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और गैर मुल्की फंडिंग के इल्जाम में जमात इस्लामी को कलअदम करार देकर
के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। जमात इस्लामी की जानिब से इस पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और अदालत उज़्मा ने यह पाबंदी खत्म कर दी थी। उसके अलावा 1971 में सदर जनरल याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और नेशनल अवामी पार्टी पर भी पाबंदी आयद की थी। नेशनल अवामी पार्टी का क़याम 1967 में अमल में आया था और क़याम के इब्तदाई 8 बरस में ही इस 2 मरतबा पाबंदी का सामना करना पड़ा। जनरल याह्या के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी 1975 में और नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की थी। माजी करीब में जिन जमातों को पाबंदी का सामना करना पड़ा उनमें सिद्दी को परस्त जमात जिसका भी शामिल है, जिस पर मई 2020 में वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाई थी।